Most UX design courses will teach you how to use Figma without even a detailed breakdown of a UX design process. Welcome to the Fundamentals of UX Design, एक ऐसी सीरीज जिसमें हम स्क्रैच से सीखेंगे कि कैसे आप एक UI UX डिज़ाइन प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हो फ्रॉम कलेक्टिंग अ डिज़ाइन ब्रीफ टू द फाइनल डिज़ाइन हैंड ऑफ with the practical implementations and the use cases. And for those who are new here, hi, my name is Chetan Mishra and I'm a self-taught UI UX designer. And on this channel, I try to simplify tech and design for you. So if you're into these, please consider subscribing. And without any further ado, let's get started. Alright, and welcome back to the sixth episode of Fundamentals of UX Design. एंड आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि यूआई डिजाइन सिस्टम्स को हम कैसे क्रिएट करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट जो स्टार्ट कर रहे हो तो आपको एक कैसे डिजाइन सिस्टम को क्रिएट करना होता है फ्रॉम द स्क्रैच। ऑलराइट, सो एंड बिफोर जंपिंग ऑन टू द वीडियो, मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ये चीज नहीं पता है कि डिजाइन सिस्टम्स क्या होते हैं, डिजाइन सिस्टम्स को हम क्यों बनाते हैं, ठीक है, पर्पस क्या होता है डिजाइन सिस्टम का, डिजाइन सिस्टम्स के बारे में, यानी कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, तो मेरे चैनल पे एक और वीडियो है, इंट्रोडक्शन टू डिजाइन सिस्टम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन के अंदर मिल जाएगा। आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आपको डिजाइन सिस्टम्स के बारे में कुछ नहीं पता है, देन आई वुड रिकमेंड कि आप पहले वो वाला वीडियो चेकआउट कर लो, ठीक है, उसको सीख लो, देन उसके बाद यहाँ पे आना, ताकि आपको सारी चीजें, जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है एंटायर दिस पर्टिकुलर एपिसोड का, वो आपको ढंग से समझ आएगा। ऑलराइट, मूविंग ऑन। सो लास्ट टाइम हमने मूड बोर्डिंग के टाइम पे, जो हमारा फोर्थ एपिसोड था, उसमें हमने अपने स्टाइल्स को निकाला था, ठीक है, ये हमने फिगर आउट करा था कि हम ये ही पर्टिकुलर जो यूज केस है, यूज केस कह रहा हूँ, सॉरी, ये पर्टिकुलर जो कलर पैलेट है और ये जो पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ डिजाइन है, इससे इंस्पिरेशन लेते हुए हम अपना जो पूरा यूआई डिजाइन है उसको क्रिएट करने वाले हैं। ऑलराइट, सो वही हम करने वाले हैं इस पूरी वीडियो में, ठीक है। डिजाइन सिस्टम्स के लिए मैं आपको पहली चीज बता देता हूँ कि हमें बेसिकली डिजाइन सिस्टम के अंदर कलर टोटल चाहिए क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट वन इज बेसिकली कलर स्टाइल्स, ठीक है, विच इज बेसिकली और कलर पैलेट, कि क्या क्या कलर आप यूज करने वाले हो, ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देन उसके बाद यू विल बेसिकली सिलेक्ट एन आइकन पैक, ठीक है। वो पोस्ट दैट, उसके बाद आपको कंपोनेंट्स बनाने होते हैं, कंपोनेंट्स। हाँ, उसके पहले भी कलर स्टाइल्स के बाद वी हैव टेक्स्ट स्टाइल्स एज वेल। बेसिकली कौन सा फॉन्ट्स यूज करने वाले हैं, ठीक है, क्या क्या फॉन्ट्स का साइज रहेगा, क्या उसका बोल्डनेस या यूनिकनेस रहेगी, वो सारी चीजें कंपोनेंट्स में वी विल सिंपली कवर बेसिक कंपोनेंट्स, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हम डिजाइन सिस्टम में क्या क्या कवर कर रहे हैं, ठीक है। सो वी विल सिंपली ऐड बटन्स, विल ऐड कार्ड्स, I'll create a text field, okay, and apart from this we can add a search bar, okay. So these are the basic components जो आप मेजरली हर जगह पे यूज कर रहे हो। तो then you can have always add avatars, okay। तो avatars भी हम बहुत जगह यूज कर रहे होते हैं फॉर द प्रोफाइल एंड बाकी सारी चीजों के लिए। सो ये एक बेसिक हो गया आपका कि जब आप डिजाइन सिस्टम स्टार्ट कर रहे हो, क्रिएट करना स्टार्ट कर रहे हो, तो इस तरीके से आपको सारी की सारी जो चीजें हैं वो एक्यूमुलेट करके, कलेक्ट करके रखनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ ये पूरा प्रोजेक्ट है। अभी कलर स्टाइल्स हमारे पास, यहाँ पे कलर पैलेट ऑलरेडी हमारे पास अपना डिफाइंड है कि ये हमें कलर पैलेट लेके चलना है, ठीक है। तो वी विल सिंपली क्रिएट स्टाइल्स आउट ऑफ इट, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। मैं एक वो बना लेता हूँ पहले, देन लेट्स सिंपली डू इट, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एक एक आपको ब्रीफ फॉर्मेट में नहीं बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आप बना सकते हो। आई बिलीव कि आपको ये सब आता होगा, एंड आप वहां से, मतलब बेसिकली आप, आई बिलीव कि आपको पूरा फिग्मा चलाना आता होगा, और आप ये चीजें आप लोग अपने आप कर लोगे। जहां पे मुझे लगेगा कि देर इज समथिंग एडवांस, ठीक है, तो आई विल डेफिनेटली कवर दैट इन दिस वीडियो एज वेल। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारे बेसिक जो भी पैरामीटर, जो भी स्टाइल्स हैं, वो ये हैं, ठीक है। अब इसमें हम डिफाइन कर लेते हैं, दिस इज बेसिकली द मेजर कलर जो हमारा यूज हो रहा है, ओके। सो यू कैन सी कि यहाँ पे इंस्पिरेशन में जो हमने इमेज ले रखा है, वी आर सॉर्ट ऑफ यूजिंग, दे आर सॉर्ट ऑफ यूजिंग ग्रेडियंट्स, ठीक है। तो ग्रेडियंट्स का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, एंड दीज आर, आई बिलीव कि ये ग्रेडियंट्स का स्टाइल है, तो एक ग्रेडियंट स्टाइल भी हम अपने पास क्रिएट करके रखेंगे। ऑलराइट, तो एक ये भी निकाल के रखते हैं, एंड लेट्स क्रिएट अ ग्रेडियंट, ओके। ये वाला ऊपर वाला कलर थोड़ा डिफरेंट है, तो आई गेस दिस इज द डार्क वन, या।
ठीक है, वी हैव आवर बेसिक ग्रेडियंट। और इसके अलावा एक और डार्कर ग्रेडियंट में हमारा बैकग्राउंड में जो बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है, दैट इज स्लाइटली मोर डार्कर वन। ओके, तो यहाँ पे इसको हम डार्क वाला सेक्शन कर लेके चलते हैं, एंड लेट्स जस्ट चूज इवन मोर डार्कर। ओके, तो ये हमारे दो स्टाइल्स हो गए। अब इसके बाद हमें बेसिकली स्टाइल्स को डिफाइन करना है। यहाँ पे इधर पे क्लिक करके यहाँ से आप अपने कलर्स के स्टाइल्स को क्रिएट कर सकते हो। सो आई सिंपली एड इट एज अ प्राइमरी, ठीक है, बिकॉज मेजरली हम ये वाला कलर यूज करने वाले हैं, प्राइमरी पर्पल। ठीक है, देन वी हैव दिस कलर, या ये कलर की ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है। Then this will be more of a right accent color, or maybe you can simply say yeah, this is gonna be the accent. Accent basically मैं तीनों कलर का आपको बता देता हूँ। Accent, ठीक है। सो प्राइमरी कलर होता है बेसिकली जो हम पूरे प्लेटफॉर्म में बहुत मेजरली यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, लाइक दिस पर्टिकुलर बटन और दिस पर्टिकुलर कलर, सॉरी। तो मेजरली बटन्स के अंदर, एनिमेशंस में, या फिर कहीं पे भी कुछ आपने ग्राफिक्स डाले हैं तो आप मेजरली ये कलर को यूज कर रहे हो, तो वो प्राइमरी कलर होता है। देन कम्स द एक्सेंट कलर जो आप बेसिकली कहीं कहीं जगह पे डाल रहे हो। देन कम्स द सेकेंडरी कलर जो प्राइमरी कलर के आप नेक्स्ट बाद में मेजरली बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हो। ऑलराइट, सो लेट्स क्रिएट द सेकेंडरी। ठीक है, ये सेकेंडरी आपने क्रिएट कर लिया। देन लेट्स क्रिएट इट एज अ बैकग्राउंड। दिस विल बी अ बैकग्राउंड, ठीक है। दिस विल बी द प्योर वाइट। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस अभी जो अब ये मेरा जो कलर स्टाइलिंग और ये जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे अभी डिजाइन सिस्टम, ये एक बेसिक डिजाइन सिस्टम है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी आप डिजाइन सिस्टम बेसिकली क्रिएट कर रहे होते हो, इट्स ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, और आप जितना मतलब अपना प्रोजेक्ट जितनी जल्दी बनाते चले जाओगे, उसी में आपका जो पूरा का पूरा यू से कि ये पूरा का पूरा जो डिजाइन सिस्टम है वो धीरे धीरे बिल्डअप होके क्रिएट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्रिएट करते हो। Okay, we have tertiary as well. Okay, तो इस तरीके से आप अपने कंपोनेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। ये हो गया। देन वी विल बी यूजिंग द ग्रेडियंट्स। ओके, तो आप ग्रेडियंट्स को ऐड कर लो। वी ऐड इट सिंपली लाइट ग्रेडियंट। ऑलराइट, तो ये हमारा जो कलर स्टाइल्स है यहाँ पे पूरे के पूरे हमारे कलर स्टाइल्स सॉर्ट हो चुके हैं। ठीक है, यहीं पे हम इसी को यूज करते हुए पूरा का पूरा अपना जो डिजाइन सिस्टम, और सॉरी पूरा का पूरा अपना यूआई डिजाइन जो है उसे कंप्लीट करने वाले हैं। मूविंग ऑन, कलर स्टाइल्स हमारे हो गए। अब हमारे आते हैं टेक्सटाइल। टेक्सटाइल्स में लेट्स आई बी यूजिंग इंटर फॉर ऑल द टेक्स्ट। ठीक है, सो लेट्स क्रिएट हेडिंग। ठीक है, हेडिंग में भी मैक्सिमम यू कैन विल गो अप टू 24। ठीक है, तो बेसिकली टेक्सटाइल में कैसे डेफिनेशन होता है कि आप दोनों रेंज में, मतलब कि अगर आपको कोई हेडिंग लेना है तो हेडिंग में आपकी सबसे कैपिटल हेडिंग कितनी जा सकती है वो आपको देखना है। ठीक है, आपकी सबसे छोटी हेडिंग कितनी आ सकती है वो आपको देखना होता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस हेडिंग को हम हमेशा बोल्ड में रखते हैं, सो आई कीप इट एज बोल्ड। एक्स्ट्रा बोल्ड भी कर सकते हैं, लेट्स कीप इट एट बोल्ड अभी। ओके, ठीक है, एंड यहाँ से आई सिंपली डुप्लीकेट इट, और इसका जो मैं है वो रिड्यूस कर दूंगा। सो विल डू इट 22, we'll make it 20, we'll make it 18, ठीक है, एंड लास्टली we'll make it 16। ओके, तो ये हमारे सारे हेडिंग्स के हो गए। नाउ we'll have simply a सब हेडिंग। ठीक है, we'll basically call सब हेडिंग। ठीक है, अब सब हेडिंग में बेसिकली क्या स्टार्ट होगा, जो आपका सबसे कैपिटल है सब हेडिंग हमेशा उससे छोटी ही आएगी, सो इट विल कम एज सेमी बोल्ड। अपार्ट फ्रॉम दिस इट विल स्टार्ट फ्रॉम 20। ओके, तो अभी जैसे हम 2 से रिड्यूस कर रहे थे, अगेन वी विल गोना रिड्यूस इट बाय 2 ओनली। यहाँ से हम करेंगे डुप्लीकेट, विल मेक इट 16, विल मेक इट, सॉरी, विल मेक इट 14 एंड विल मेक इट 12। ठीक है, 12 इज समथिंग जो बेयर मिनिमम है। मतलब
12th इज द मिनिमम फॉन्ट साइज जो भी आपको स्क्रीन में यूज करना है, इससे नीचे आप नहीं जाओगे बिकॉज उसके बाद रीडेबिलिटी पे काफी इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। सो 12 इज द मिनिमम और आइडियल इज 16, हमेशा 16 के लिए। हेडिंग्स के लिए इट कुड बी आइदर 24, 20, ठीक है, इस तरीके से रहता है। देन कम्स द टेक्स्ट, ठीक है, बेसिकली पैराग्राफ्स जो हमारे आएंगे। सो विल सिंपली ऐड पैराग्राफ। ऑलराइट, पैराग्राफ्स हमारे जो यूजली वैसे तो 16 से ही स्टार्ट हो रहे होते हैं, ठीक है, बट एट सम केसेस आप पैराग्राफ्स को कुछ लोग छोटे फॉर्मेट में भी रखते हैं, मतलब कुछ लोग 18 में भी रख के रखते हैं, मैं भी बना के रखता हूँ हमेशा, ठीक है, बट मोस्टली मैं 16 को ही यूज कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो एक सेकेंड, लेट्स कीप इट करते हैं and we'll keep it 16, 14, 12। ऑलराइट, सो आप यहाँ पे देखो ध्यान से, ठीक है, कि एक के बाद एक आपका जो भी ये बेसिकली टेक्स्ट साइज है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो गया, ठीक है, रिड्यूस भी हो गया। देन आपके यहाँ पे हायरार्की इस तरीके से बन जाती है कि आपकी हेडिंग सबसे ज्यादा है, पैराग्राफ्स के आपके पास स्टाइल्स बहुत कम है, और उसके बाद बहुत ज्यादा। अब इसके बाद आपको के स्टाइल्स कैसे क्रिएट करने हैं, आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करते हो, यहाँ पे जाओगे, ठीक है, ठीक है, यू विल सिंपली राइट H1, ठीक है, इस तरीके से आप क्लिक करते हैं H2। I'm gonna speed up the video over here. ठीक है, और राइट, सो यहाँ पे अभी यहाँ पे मेरे सारे के सारे जो टेक्सटाइल्स हैं वो भी आके यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं। सो इस तरीके से आपका डिजाइन सिस्टम के दो कंपोनेंट्स सिंपली सॉर्टेड है यहाँ तक। ऑल राइट, नाउ कम द आइकन पैक। आइकन पैक के लिए आप क्या करोगे, सिंपली हेड ऑन टू द कम्युनिटी सेक्शन, फिग्मा के कम्युनिटी सेक्शन पे चले जाओ यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको इसका ऑप्शन नहीं मिलता है सो यू कैन सिंपली एक्सप्लोर दिस टैब, आपके यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको एक्सप्लोर कम्युनिटी का सेक्शन मिलेगा, क्लिक हियर, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आपके जो भी आइकन पैक्स हैं जो आप सर्च आउट कर सकते हो, कंपोनेंट्स मिलते हैं डिफरेंट सारे, वो आप सर्च आउट कर सकते हैं। सो वील बी सर्चिंग आउट फॉर द आइकन पैक एज ऑफ नाउ, ठीक है। नाउ यू कैन सी कि आपके पास फ्री आइकन पैक है, 1800 प्लस आइकन्स हैं यहाँ पे, 2700 प्लस है, ठीक है, 600 प्लस है एडिटेबल आइकन्स। सो डिपेंडिंग ऑन कि आपको कैसा चाहिए, क्या आप ढूंढ रहे हो, उसके बेसिस पे आप डिटरमाइन कर सकते हो। अभी मैं यही वाला यूज कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को यही बेसिकली आउटलाइंड वाले आइकन पैच चाहिए। सो आई विल सिंपली क्रिएट इट, ठीक है, मैंने इसमें डाल लिया, मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके, नाउ ये हमारी आइकन लाइब्रेरी पूरी तरीके से आ गई। ऑलरेडी हम यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी सारे स्टेट्स के आइकन्स हैं, यहाँ पे राउंडेड हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास एक आइकन पैक आ जाता है कि यहाँ से सारी के सारे जो भी फाइल के कंपोनेंट्स है विल सिंपली व्हाट वी कैन डू इज इसको कॉपी कर सकते हो, ठीक है, इसको कॉपी कर लो, जो तुम्हारा मेन डिजाइन सिस्टम का फाइल है, ठीक है, उस डिजाइन सिस्टम फाइल में आके इसको पेस्ट कर लो। नाउ यू हैव टू बेसिकली क्रिएट ईच एंड एवरी कंपोनेंट, यहाँ पे कंपोनेंट की तरह डिफाइन हो गया कि हाँ ये सारे कंपोनेंट्स की तरह डिफाइन हो गए। नाउ व्हाट यू कैन डू इज सिंपली इस पर्टिकुलर फाइल को पब्लिश कर लो और इसी फाइल से आपको इन्वोक करने होंगे, ठीक है। अभी मैं आपको कैसे दिखाता हूँ इन्वोक करके, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये फाइल पब्लिश हो रही है अभी, इट विल टेक सम टाइम, तब तक हम आगे के प्रोसेस पे चलते हैं, विल कम बैक टू इट लेटर। ऑलराइट, नाउ कम्स द बटन्स, ठीक है। अब हमारे कितने टाइप्स के बटन होते हैं, कैसे कैसे बटन्स होते हैं, मैं उसके डेप्थ में नहीं जाने वाला, बट हमारा सिंपल एक बटन कंपोनेंट्स को कैसे हम डिफाइन करने वाले हैं उस पे मैं आता हूँ, ठीक है। नाउ विल सिंपली टेक अप द टेक्स्ट लेयर, टेक्स्ट पे यहाँ पे हम लेंगे PUTTN बटन, बटन, यहाँ से आई सिंपली हिट P1,
ओके, विल शिफ्ट ए, ठीक है, टू एड इट टू ऑटो लेआउट। यहाँ से फिर हम अपने फिल पे जाएंगे, विल सिंपली प्राइमरी कलर को सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट लेयर के लिए हम अपना वाइट कलर को सिलेक्ट करेंगे। ऑलराइट, ये आपका बटन का फिक्शन, इस तरीके से आपका बटन जो है तैयार हो जाता है। ठीक है, नाउ इफ यू वांट टू मेक इट राउंडेड, ठीक है, फुल्ली राउंडेड बनाना है, ठीक है, दैट इज अप टू योर चॉइस कि आपको कैसे करना है। ठीक है, आई डोंट वांट टू मेक इट फुल्ली राउंडेड, आई कीप इट एट 14 ओनली। ठीक है, एंड फ्रेम का नेम भी हम दे देते हैं बटन। ठीक है, आई कीप इट लाइक दिस ओनली, और इसकी जगह मैं आई एम थिंकिंग कि सेमी बोल्ड यूज करते हैं। ठीक है, दिस लुक्स बेटर। तो ये हमारा एक बटन का वेरिएंट हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको और कैसे बटन का वेरिएंट क्रिएट कर सकते हैं, लाइक पर्पल में हम ये पर्पल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इफ यू कैन सी अपार्ट फ्रॉम दिस एक चीज और, अभी हमें ये चीज टेस्ट करनी है कि हमारे बैकग्राउंड के साथ ही कैसे लगेगा। सो विल सिंपली गो ऑन टू द फ्रेम सेक्शन, विल टेक द फोन एंड लेट्स टेक एनी फोन। यहाँ से फोन लिया एंड हिट द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड हमने अपना लगा लिया यहाँ पे। ठीक है, नाउ आप प्लेस करके देखो कि किस पर्टिकुलर यूज केस में हमारा जो बटन है वो पॉप आउट हो रहा है। ऑब्वियसली, ठीक है, अभी हमने जो कलर पैलेट चूज करा था इट वाज फ्रॉम द ऑथेंटिक वेबसाइट, तो जो कॉन्ट्रास्ट है वो सारे कलर के उस हिसाब से आए थे ना। ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे फुल्ली कॉन्ट्रास्ट इस तरीके से हमारे बटन्स पे आ रहा है, राइट। तो इस तरीके से आपका एक बटन ये क्रिएट होता है। नाउ अब इसको ही आपको क्या करना है, कॉम्पोनेंट बनाना है। सो अल्ट कंट्रोल के, अभी यहाँ पे हमारा एक कंपोनेंट बन गया। नाउ इस कंपोनेंट्स के भी अब हमें वेरिएंट्स बनाने हैं। बेसिकली एक हवर स्टेट होती है इस कंपोनेंट की, ठीक है, एक बटन है, उस बटन का ही बहुत डिफरेंट सारे स्टेट्स होते हैं। ठीक है, सो लेट्स गो टू द, ठीक है, यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे कंपोनेंट सेक्शन में यू विल सी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के अंदर यू विल सी द वेरिएंट्स। ठीक है, यू कैन सिंपली क्लिक ऑन प्लस बटन, और इस तरीके से आप अपना वेरिएंट्स जो है क्रिएट कर सकते हो। लेट्स सपोज आई वांट टू क्रिएट अ डिसेबल्ड, ठीक है, तो व्हाट आई कैन डू इज आई सिंपली क्लिक ऐसे इस तरीके से 50, एंड ये हो गया हमारा डिसेबल्ड, डिसेबल्ड हो गया। ऑलराइट, नाउ एक में चाहिए हमें टू बेसिकली कीप इट अंडर द प्रेस्ड। ठीक है, अगर आपने उसको प्रेस कर रखा है तो उस पर्टिकुलर स्टेट में वो कैसा जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए वी कैन सिंपली गो टू 70। ठीक है, ये हमारा प्रेस स्टेट हो गया। तो इस तरीके से आप अपना डिफाइन करते हो। ठीक है, प्रेस्ड। ठीक है, एक आपका इस तरीके से बटन आप क्रिएट कर सकते हो। देन यू कैन सिंपली क्रिएट मल्टीपल वेरिएंट्स आउट ऑफ इट, कि एक सिंपल ये बटन बनाया which is basically called क्या basically fill button, because इसमें filled है। then we have outline button which is basically, or you can simply call it host button। ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन होता है। ठीक है, तो यू कैन सिंपली, हम यहाँ पे चलते हैं, स्ट्रोक लगाते हैं, वाइट में भी हम सेकेंडरी कलर से इस तरीके से लगाते हैं। सिंपली ट्राई कि यहाँ पे इस तरीके से पॉइंट आउट हो रहा है। ओके, ठीक है, दिस इज प्रीटी मच डिसेंट। हम और भी ट्राई कर सकते हैं। प्राइमरी वन लुक्स मच बेटर बिकॉज थोड़ा सा ज्यादा ही कॉन्ट्रास्ट एडअप होके आ रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस अब फुल वाइट बटन भी हम यूज कर सकते हैं। सो विल गो विद द कलर वन। ठीक है, पर्पल वन के साथ चलते हैं, अल्ट कंट्रोल के। ठीक है, अगेन विल सिंपली हिट टू द प्रॉपर्टी सेक्शन एंड क्रिएट द वेरिएंट्स आउट ऑफ इट। ऑलराइट, एक वेरिएंट, एक और वेरिएंट, सिंपली 50, 80, और इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। Get this disabled, pressed, get enabled, enabled। ठीक है, तो ये हमारे बटन्स बन गए। ठीक है, अब इसके अलावा आपके और कौन से बटन आएंगे, इज बेसिकली कॉल्ड द आइकन बटन्स। ठीक है, तो आइकन बटन्स को हमें क्रिएट करना है। लेट्स सपोज कि हमें फ्लोटिंग एक्शन बटन को क्रिएट करना है। सो विल सिंपली टेक द इंस्टेंस। ठीक है, यहाँ से हमने इंस्टेंस उठाया and will be simply in shift A, okay, and add up the this one। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे लग रहा है कि हम इसमें ग्रेडियंट्स भी यूज कर सकते हैं। सो लेट्स गो विद द ग्रेडियंट दिस टाइम।
ये वाला सही लग रहा है, ठीक है, एंड फिर में हम वाइट कर लेते हैं, ठीक है। फ्लोटिंग एक्शन बटन, अपार्ट फ्रॉम दिस शैडोज का भी आप स्टाइल्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। लेट्स सपोज हमें शैडो यूज करना है, तो लेट्स टेक अप, add floating action button, ठीक है, and let's add a little bit shadows, all right। shadows, अच्छा, अभी पॉइंट इज कि हमारा जो बैकग्राउंड है दैट इज ऑलरेडी ब्लैक, तो इस पर्टिकुलर केस में शैडोज वोंट वर्क फॉर अस, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अभी हमें ग्लो अप ऐड करना होगा rather than the shadows, so what we can do is basically add up a stroke, ठीक है, इस तरीके से। तो आप स्ट्रोक ऐड कर सकते हो, आप डिफरेंट ग्रेडियंट्स, स्ट्रोक्स के अंदर डिफरेंट ग्रेडियंट्स को यूज कर सकते हो। लेट्स सपोज कि हमें ठीक है, इसके अंदर वाइट्स एंड ग्रेज यूज करने हैं थोड़े से, लेट्स सपोज, ठीक है। तो ये एक हो गया इस तरीके से, लेट्स कीप इट हियर, और वाइट एक और यूज कर लेते हैं, वाइट, वाइट, स्लाइटली डार्क कलर को यूज कर सकते हैं, which is like ब्लैक को यूज ना करते हुए we'll use the shade of purple only, let's use this, ठीक है, पर्पल्स के शेड यूज करते हैं। सो इस तरीके से आप थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ डिजाइन कर सकते हो, ठीक है, एंड कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको ड्रॉप शेडो में ही अगर आपको कलर चेंज करना है, सो वी कैन सिंपली चूज लाइक ग्लो वाले के लिए वाइट हम यूज कर सकते हैं, और इस तरीके से आप बेसिकली सॉर्ट ऑफ ग्लो क्रिएट करा सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से आप कर सकते हो। अभी ये ऑब्वियसली ग्रेडियंट हमारा ठीक नहीं लग रहा है, एंड मैं ये यूज नहीं करने वाला, तो इसको मैं रिमूव करता हूँ, एंड दिस वन लुक्स मच बेटर टू मी। अपार्ट फ्रॉम दिस, थोड़ा सा इसमें वो ज्यादा हो रहा है, सो वी कैन सिंपली रिड्यूस द ओपेसिटी ऑफ द स्ट्रोक, ऑलराइट, लुक्स वे बेटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फ्लोटिंग एक्शन बटन यहाँ से एड अप हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो एक हमारा कंपोनेंट ये बन गया, इसमें आप अल्ट कंट्रोल के कर लो, ठीक है। इसमें आप स्वैप इंस्टेंस की प्रॉपर्टी लगा लो। स्वैप इंस्टेंस की प्रॉपर्टी में क्या है, अगर आपने देखा कि फिग्मा को कैसे यूज करना है, मेरी एक पूरी प्लेलिस्ट है फिग्मा की जिसके अंदर मैंने ये पूरी चीजें, फिग्मा को आप कैसे यूज करते हो, क्या टूल्स हैं, ठीक है, ठीक है, फिग्मा को आप कैसे यूज करते हो, ठीक है, कैसे टूल्स को सारे यूज करना है, ठीक है, उसकी मैंने सारी इन डेप्थ में आपको ऑलरेडी क्रिएट करके या फिर डिस्कस करके, मतलब पूरा क्रिएट करके दिखा रखा है उसके, उस पूरी सीरीज के अंदर, कि एक एक प्रॉपर्टी का क्या पर्पस होता है और कैसे हम उसको यूज करते हैं, ओके। सो ये एक हमारा इंस्टेंस है जिसमें बेसिकली यू कैन सिंपली कॉल इट एन आइकन, वी विल क्रिएट अ प्रॉपर्टी आउट ऑफ इट, ठीक है। नाउ अगर अब मुझे इसको पर्टिकुलरली इसके अंदर का कोई आइकन चेंज करना है, सो मेरे पास यहाँ पे आइकन का ऑप्शन आ रहा है, एंड यहाँ से मैं कभी भी लेट्स सपोज एनी आइकन, ठीक है, ऐड की जगह रखते हैं, लेट्स टेक द बुक मार्क लेना है मुझे, ठीक है, लेट्स सिंपली क्लिक दिस वन, ठीक है, एंड देयर यू गो, आई हैव एन आइकन, ऑलराइट। सो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा एक और कंपोनेंट यहाँ पे रेडी होके तैयार हो चुका है। नाउ आइकन्स हो गए, बटन्स हो गए, बटन्स हो गए, अपार्ट फ्रॉम दिस टेक्स्ट फील्ड, ऑलराइट। सो टेक्स्ट फील्ड के लिए हमें क्या चाहिए, बेसिकली टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। यहाँ से विल सिंपली सिलेक्ट P1, obviously click on Shift A, add stroke white, and this will be the इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, सिंपली टेक इट टू 44, 44 का ले लेते हैं, ठीक है,
and let's use this one. ये थोड़ा कम लग रहा है, let's take it 16. और what I also feel is कि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा heavy भी हो रहा है, तो what I want कि इसमें हम पहले fill color करते हैं. I will simply take this color. थोड़ा सा डार्क हो गया है and it is not actually looking good, to be honest. हाँ, इस तरीके से कर सकते हैं. And let's reduce this particular stroke का वो. ठीक है, सो दो ऑप्शन आपके पास, इधर आप स्ट्रोक का डायरेक्टली वो कम कर दो, और यू कैन सिंपली रिड्यूस द ओपेसिटी ऑफ द स्ट्रोक. तो इस तरीके से आप एक क्रिएट कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दिस ये काफी हैवी लग रहा है अभी के लिए, सो यहाँ से विल क्लिक ऑन द वाइट. वाइट की जगह हम लेते हैं 60% ले लेते हैं. 60 भी कम हो गया, लेट्स टेक 80. ठीक है, तो अभी क्या हमने डिफाइन नहीं किया था, हमने अपने ग्रेज डिफाइन नहीं करे थे, जिसकी वजह से ये एक प्रॉब्लम आई. तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे आपको याद आता है, वी हैव टू डिफाइन आवर ग्रेज. ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने ग्रेज को डिफाइन करोगे. ग्रे के अलावा आपको कौन सा कलर यूज करना है. ठीक है, तो लेट्स टेक एग्जांपल. दिस इज द डिसेंट ग्रे विल हम यूज. ओके, डायरेक्टली इनका एग्जिस्टिंग कलर भी यूज कर सकते हैं कोई तो. एक्सेंट वन prominent. Alright, so let's go to white either, and let's reduce it to 80. This one looks good. Oh, sorry. ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक और आ गया. अपार्ट फ्रॉम दिस हमें कुछ सक्सेस के स्क्रीन चाहिए, बेसिकली सक्सेस और फेलियर्स के लिए चाहिए. सो वी विल बी नीडिंग ग्रीन्स फॉर दैट. तो एक पहले ग्रीन सक्सेस कर लेते हैं. ठीक है, लेट्स टेक this color, we'll add success, or let's try adding the color green. Okay, so ये थोड़ा सा, I guess this one looks pretty much good for me. ये fully green में भी नहीं आना है. Alright, I guess this looks fine, and I'll be using this one. ठीक है, and with that we'll be adding the failure as well. ठीक है, so फेलियर के लिए, अच्छा ये हमें क्यों डिफाइन करना था. लेट्स सपोज आपका कहीं एरर्स आ रहे हैं, या फिर कहीं कुछ और प्रॉब्लम आ रहा है, तो उस पर्टिकुलर केसेस में आपको ये वाली कलर्स का रिक्वायरमेंट पड़ता है. सो अभी देखो ये बहुत अब्रप्टली लग रहा है, राइट. ठीक है, सो विल यूज स्लाइटली लाइटर कलर. ठीक है, और यू कैन सिंपली ऐड एरर. ओके, ठीक है, सो दिस विल बी द कलर. ऑलराइट, तो यहाँ से हमारा जो है रेड्स हो गए. नहीं, मजा नहीं आ रहा. इसके साथ तो इवन दो इट लुक्स नाइस, बट डीप रेड हो जाता है. तो दिस वन लुक्स ओके. ठीक है, लेट्स यूज दिस वन एज फॉर फेलियर. ओके, तो यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं. यहाँ से जाओ, क्लिक हियर, failure slash error. Then we have this basically for the success. Okay, okay, this is for the, then simply add it as a gray 01. ठीक है,
अभी ग्रेस 0 1 से मेरा क्या मतलब है, बेसिकली आपके जब भी आप वर्क कर रहे हो अभी इसके अंदर, तो ग्रेस का बहुत ज्यादा पार्ट आएगा बेसिकली आपके। नॉट सिंपल जस्ट एक ग्रेस को आप यूज करोगे, यू कैन बी यूजिंग मोर देन 5 और 6 ग्रे कलर्स। ओके, तो उस पर्टिकुलर केसेस में हमें इसका नीड पड़ेगा। ऑलराइट, तो ये एक हमारा कलर हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे यू कैन सी कि काफी ज्यादा ग्रेडियंट्स एंड ग्लोज को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, एंड अभी तक हमने कहीं भी ग्लो जैसा कुछ एविडेंटली यूज नहीं करा है अपार्ट फ्रॉम दिस बटन। ठीक है, तो वो एक मैं क्रिएट करूंगा बाद में। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से आप अपना टेक्स्ट फील्ड क्रिएट कर सकते हो। इसमें मैं हेडर की चीजें नहीं डाल रहा। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ कुछ में होता है कि हमें जब आप क्रिएट करते हो कंपोनेंट, तो ठीक है, अब जैसे सपोज आपको टेक्स्ट फील्ड के अंदर कुछ यहाँ पे इस तरीके से बटन चाहिए या फिर कोई भी आइकन सॉर्ट ऑफ चाहिए, तो आप यहाँ पे इस तरीके से ऐड करके रखते हो। देन यू विल सिंपली क्रिएट दिस पर्टिकुलर फील्ड एज ए कंपोनेंट। कंट्रोल के विल ऐड टाइप फील्ड। ठीक है, एंड यू विल सिंपली क्रिएट द वेरिएंट्स आउट ऑफ इट अगेन। ठीक है, वेरिएंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, जिसमें कि अभी जो हमारा ये है इसको हम फुल विड्थ पे कर देते हैं। तो लेट्स सपोज हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन कर देंगे। ठीक है, तो वो उस तरीके से हो जाएगा। देन हमें लेट्स सपोज एक के अंदर नहीं चाहिए, तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा, विद आइकन विदाउट आइकन, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, इसको सिर्फ और आइकन। ठीक है, पोस्ट आइकन विदाउट आइकन। ठीक है, तो आपकी इस तरीके से टेक्स्ट फील्ड डिफाइंड हो गए। सो ओवरऑल देखो आप, द एंटायर क्रक्स ऑफ दिस एंटायर वीडियो इज टू बेसिकली टेल यू कि पूरा प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले, डायरेक्टली स्क्रीन के जंप करने से पहले, इस तरीके से आपको अपने कंपोनेंट्स को डिफाइन करना है। पूरे सारे कंपोनेंट्स जो आपको लग रहे हैं कि आप मेजरली बहुत ज्यादा यूज करने वाले हो पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म पे, उसको आप डिफाइन करके पहले ही रख लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपने 3 4 कंपोनेंट्स आपको करके दिखा दिए हैं। ठीक है, कलर्स वेरिएंट सारी चीजें मैंने कर आपको समझा दी हैं। इस तरीके से आप अपना पूरा का पूरा एक डिजाइन सिस्टम क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस आपके अगर डिजाइन सिस्टम्स के मैं कुछ लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड अप कर दूंगा। ठीक है, आप गो थ्रू कर सकते हो डिजाइन सिस्टम्स कैसे होते हैं। ठीक है, ऑल्सो वन मोर थिंग, जो भी डिजाइन सिस्टम्स में नीचे ऐड करने वाला हूँ, दीज आर द कॉम्प्लेक्स डिजाइन सिस्टम्स। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। इसका मतलब ये मत समझना कि स्टार्ट करने से पहले इतना कॉम्प्लेक्स डिजाइन सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा। नहीं, आपको बेसिक सा डिफाइन करना होता है। ठीक है, सो दैट इज ओनली फॉर योर हेल्प, आपके पर्पस के लिए, आपको समझाने के लिए कि चीजें इस तरीके से डिजाइन सिस्टम के अंदर रखी जाती हैं और विद टाइम आपका डिजाइन सिस्टम कैसे कैसे बड़ा होता चला जाता है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये समझ आई होगी सारी की सारी चीजें कि एक डिजाइन सिस्टम को कैसे क्रिएट करना होता है। ठीक है, इन केस अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है, प्लीज मेक श्योर टू लीव इट इन द कमेंट्स and make sure to subscribe to this channel for more upcoming episodes. My name is Shadun Mishra. I'll see you in the next one. Bye.